नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, अभी अभी एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन आ रही है। पश्चिम गुजरात विद्युत विभाग की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन है, जिसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आज ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आज सवेरे इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विद्युत सहायक के लिए दोस्तों यहां पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। बीई बीटेक कैंडिडेट सिविल ब्रांच से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 6 वैकेंसीज हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, और वो है सैलरी। यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी दी जा रही है दोस्तों। गुजरात इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। बड़ी जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, गुजरात बिजली विभाग की तरफ से ये भर्तियां हैं। सैलरी जो यहाँ पर ऑफर की जा रही है वो 37,000 रुपये पर मंथ ऑफर की जा रही है शुरुआती तौर पर, यानी कि बिल्कुल इनिशियल फेज़ में। कोई ट्रेनिंग इसमें नहीं है, शुरुआत में ही आपको जो सैलरी मिलेगी वो ये मिलेगी। एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है दोस्तों 35 साल, और फ्रेशर कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह की यहाँ पर डिमांड्स नहीं रखी गई हैं। अगर आप अभी अभी पास आउट हुए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड यहाँ पर रहने वाला है रिटर्न एग्जाम के बेसिस पर ये भर्तियां की जाएंगी, और सिलेबस की और पेपर पैटर्न की पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया हुआ है। सिलेक्शन लोकेशन, जो भी एग्जाम रिक्रूटमेंट के होंगे वो गुजरात के अंदर ही होंगे। गुजरात से बाहर एग्जाम सेंटर्स नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी नोटिफिकेशन नहीं है, बहुत बड़ी भर्ती नहीं है, इसीलिए इसके एग्जाम सेंटर्स भी काफ़ी लिमिटेड रहने वाले हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस जॉब के बारे में आप सभी को जान लेनी चाहिए वो है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की दोस्तों ये जॉब है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इनिशियली 5 साल का है। 5 साल सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद जो सैलरी होगी वो परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर चेंज हो सकती है, यानी कि बढ़ सकती है, और वो उस समय की रिक्वायरमेंट पर निर्भर करेगा। तो उस बारे में बात ना करते हुए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये फिलहाल के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब मानिए। 5 साल बाद हो सकता है कि ये परमानेंट हो जाए। एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी खास रिक्रूटमेंट के अंदर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। फ्रेशर है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैं अपडेट दे दूँ कि अगर आप गुजरात से हैं तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें, तभी चांसेस हैं। अगर आप गुजरात से बाहर के हैं तो आपके लिए चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन में ये मना कहीं नहीं किया गया है कि दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ क्लियर तरीके से यहाँ पर बताई गई है कि 85% सीट्स वो गुजरात के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए ही रिजर्व्ड हैं। 15% सीट्स के लिए ही केवल आउटसाइड जो गुजरात के कैंडिडेट्स हैं वो लड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि केवल 6 ही वैकेंसीज हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि मुश्किल से शायद एक ही वैकेंसी होगी जो कि गुजरात से बाहर के किसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व होगी। तो इसीलिए गुजरात से बाहर के कैंडिडेट्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं है। 500 रुपये का दोस्तों यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा जा रहा है। ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। 23 दिसंबर 2020 तक आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आज से यानी कि 3 दिसंबर 2020 से इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। जॉब रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 3 आउट ऑफ 5 जॉब रेटिंग दे रहा हूं। मैं 2 वजह बताऊंगा आपको कि क्यों आप इसके लिए अप्लाई करें, और 2 वो वजह बताऊंगा कि क्यों आप इसके लिए अप्लाई ना करें। देखिए, एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का पीरियड है वो 5 साल रखा गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि चलो 5 साल के लिए ही सही, लेकिन करियर जो है वो थोड़ा सेट हो जाता है, तो इसलिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर अच्छी रखी गई है, इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आप थ्रू आउट द टेन्योर देखें तो पूरे करियर के हिसाब से देखा जाए तो ये उन वैकेंसीज के कंपैरिजन में बहुत अच्छी नहीं है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं होता है, परमानेंट जॉब होती है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, ऐसी किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको फिर आप आवेदन ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ है कि नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो बहुत कम है, और इस वजह से जो रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर कंपटीशन लेवल हो जाता है वो बड़ी जाहिर सी बात है थोड़ा बढ़ जाता है। तो वो भी एक वजह हो सकती है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी तैयारी थोड़ी हल्की है या कमज़ोर है, तो भी आप सोच लें, क्योंकि 6 ही वैकेंसीज़ हैं। इस वजह से भी थोड़े चांसेस उस केस में थोड़ा सा डाइसी ये पूरा सीन हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट लिंक्स, ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसके लिए अप्लाई करने का लिंक, हमने तीनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, जहां पर जाकर के दोस्तों एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को इस वैकेंसी के लिए ऑल द बेस्ट।